आज हम देखेंगे सब्जेक्ट कोड ME 207 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर को हम इंडक्शन टाइप मीटर भी कहते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे कार्य करता है, इसलिए इसे हम इंडक्शन टाइप मीटर भी कहते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट एनर्जी को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू मेजर एनर्जी यूटिलाइजेशन एट लोड एंड कंज्यूमर साइड फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कंज्यूमर या लोड में कितनी एनर्जी कंज्यूम ही वह मेजर करने के लिए हम एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। यह केवल AC वैल्यू ही मेजर करता है, न कि DC, और यह ट्रू RMS वैल्यू देता है। जो रीडिंग देगा वह ट्रू RMS वैल्यू होगी। अब हम जानते हैं कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और जो मीटर रीडिंग देता है वो किलोवाट आवर में देता है। जैसे हम देखते हैं कि एनर्जी मीटर यूनिट्स इंडिकेट करता है, तो एक यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर होती है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। मतलब इतनी एनर्जी कंज्यूम होने के बाद में 1 किलोवाट आवर होगी और वह 1 यूनिट शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी एनर्जी कंज्यूम करने के बाद में 1 यूनिट मीटर इंडिकेट करेगा, शो करेगा। तो यह एनर्जी मीटर का डायग्राम है। इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला ड्राइविंग सिस्टम, दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम, तीसरा मूविंग सिस्टम, और चौथा रजिस्टरिंग सिस्टम या रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ड्राइविंग सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं और उस पे लगी हुई कॉइल्स होती है। जैसे कि यहाँ पे एक शंट मैग्नेट है, उसके ऊपर प्रेशर कॉइल, जिसे हम शंट कॉइल भी कहते हैं, वह बाउंड होती है, लिपटी हुई होती है। और एक सीरीज मैग्नेट होता है जिस पर सीरीज कॉइल या करंट कॉइल लिपटी हुई होती है। यह शंट कॉइल या प्रेशर कॉइल हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो इसमें इंडक्टेंस एरर प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रीडिंग्स, वह एलिमिनेट की जा सके। यहाँ पे एक कॉपर शेडेड बैंड यूज किया गया है, जिसका बेसिक यूज यह है कि जो सप्लाई वोल्टेज और जो शंट फ्लक्स होगा, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शंट फ्लक्स होगा इस कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस होगा फ्लक्स, उसके बीच में, और सप्लाई या सीरीज फ्लक्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो। इसके लिए हम यहाँ पे एक कॉपर शेडेड बैंड यूज करते हैं, ताकि जो फ्लक्स होगा प्रेशर कॉइल में और करंट कॉइल में वह 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस हो सके। इसके लिए हम कॉपर शेडेड बैंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ड्राइविंग सिस्टम में जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे, जिसमें शंट मैग्नेट होती है, उसके ऊपर शंट कॉइल, प्रेशर कॉइल लिपटी हुई होती है, और दूसरी होती है सीरीज मैग्नेट, जिस पे सीरीज कॉइल या करंट कॉइल लिपटी हुई होती है। दूसरा सिस्टम होता है वह है मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम में एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो कि मूव करती है, जिसके ऊपर पॉइंटर लगा रहता है या इंडिकेटर लगा हुआ होता है। तो यह रोटेट कैसे करता है वो हम यहाँ समझते हैं कि जब हम शंट कॉइल को AC सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है, जिसे हम IP कह सकते हैं। इस IP के कारण इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, और वह फ्लक्स
इस एल्यूमिनियम डिस्क के साथ में लिंक करता है और इसमें एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसे हम एडी करंट कहते हैं। तो इसके द्वारा जो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम IEP के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा होता है कि जब इसमें करंट कॉइल में जब करंट फ्लो होती है, जिसे हम लोड करंट भी कह सकते हैं, वह IC के बराबर होगा। जब इसमें ये करंट फ्लो होगी तो यह करंट के कारण इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसे हम phi-s कह सकते हैं। तो यह phi-s जब एल्यूमिनियम डिस्क के साथ में लिंक करता है तो इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस होती है जिसे हम IES के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि टॉर्क जो प्रोपोर्शनल होता है वो फ्लक्स और करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो स्टंट कॉइल के द्वारा इसमें जो टॉर्क उत्पन्न हुआ वह TS मान सकते हैं हम, और सीरीज कॉइल के कारण जो टॉर्क उत्पन्न हुआ उसे हम सीरीज ITSE के नाम से दे सकते हैं, जो कि फ्लक्स और करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो phi-s और यहाँ पे जो करंट होगी वो IEP, और यहाँ पे जो होगी वो phi-SE और यहाँ पे होगी ES सीरीज, ठीक है। तो जब सीरीज टॉर्क जिसे हम जब सीरीज टॉर्क TC जिसे हम TSE कह रहे हैं वह शंट टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारा एल्यूमिनियम डिस्क घूमने लग जाएगा और यह रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली जब सीरीज टॉर्क शंट टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा तब ये अपना एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट होना लग जाएगा और रीडिंग देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी कंजप्शन शुरू हो गया है। तीसरा जो सिस्टम होता है वह है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए हम यहाँ पे एक एल्यूमिनियम डिस्क है तो उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम ब्रेकिंग सिस्टम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे इस एल्यूमिनियम डिस्क के एक साइड पे हम ब्रेकिंग मैग्नेट लगा देते हैं जो कि इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और चौथा है अपने पास में रजिस्टरिंग सिस्टम, जिसका काम है कि यह डिस्क एल्यूमिनियम डिस्क कितनी बार रोटेट हुई उसको रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्टरिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो कि इस एल्यूमिनियम डिस्क पे अटैच रहता है जो कि इस रोटेशन को काउंट करता है। तो जो ये रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे जिसे हम n कह रहे हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम लोड के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब n इज इक्वल टू k इंटू पावर, कितनी पावर कंज्यूम हुई उसको वो उस नंबर ऑफ रोटेशंस के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम जितनी एनर्जी कंजप्शन होगी उतनी बार एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगी। इसमें कुछ एरर्स होती है जैसे इंडक्टेंस एरर। तो इंडक्टेंस एरर की एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे हाईली इंडक्टिव प्रेशर कॉइल यूज़ करते हैं और दूसरा हम यहाँ पे एक शेडेड बैंड भी यूज़ कर रहे हैं ताकि जो सीरीज फ्लक्स होता है और शंट फ्लक्स होता है उसके बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल आ सके। और एक होता है टेम्परेचर एरर होती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटन के तार लेते हैं। जो यहाँ पे जो ले रहे हैं तार वो अपन कॉन्स्टेंटन के बने हुए तार ले सकते हैं जिसके कारण टेम्परेचर एरर एलिमिनेट हो सके। तो ये जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतनी किलोवाट आवर ये मतलब उसको किलोवाट आवर में हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं और 1 किलोवाट आवर होगा 1 यूनिट के बराबर। तो यह हमारा एनर्जी मीटर था।